हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द एएस मैथ एकेडमी। टुडेज क्लास ईपी बोर्ड का जो पेपर का हम सॉल्यूशन करा रहे थे उसी का सेक्शन बी पार्ट से है, जिसका हम सॉल्यूशन कराएंगे। इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो इसको देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आए हैं, और इसी पैटर्न पे आपको भी प्रैक्टिस करना है, चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो, चाहे आप स्टेट किसी भी स्टेट बोर्ड में, यूपी बोर्ड की बात करें, एमपी बोर्ड की बात करें, बिहार बोर्ड की बात करें, किसी बोर्ड में भी हैं, तो आप इसी सिमिलरिटी क्वेश्चन पे, इसी पैटर्न पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सारे का सिलेबस एनसीईआरटी बेस पे है और यही सिलेबस है, इसी अकॉर्डिंग से क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - cx + 5 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट्स निकालनी है और डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से बताना है कि वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट d = ये हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, b² - 4ac। ठीक है, गिवन रहता है। अब यदि d लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, d = 0, ये 3 कंडीशन बनते हैं। 3 कंडीशन, d = 0 यदि होता है तो रियल एंड इक्वल रूट होगा, नंबर रियल होगा और जो रूट्स होंगे उसको ये इक्वल होंगे, सेम रूट होंगे। जैसे यदि मान लो रूट आता है +2, तो सेकंड क्या होगा -2। ठीक है, डी लेस देन जब 0 होगा, लेस देन 0, तो ये होगा इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट्स एंड अनइक्वल होगा। ग्रेटर देन 0 होगा, रियल होगा बट अनइक्वल रूट होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो दोनों रूट्स रियल होंगे लेकिन वो अनइक्वल होंगे, लेकिन इक्वल आ रहा है तो वो क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। यदि लेस देन आ रहा है, लेस देन मतलब क्यों, माइनस में आएगा, माइनस से जब वैल्यू आएगी तो क्या होगी, इमेजिनरी रूट्स और अनइक्वल होगा। तो इसी का नेचर बताना है। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 4x² - cx + 5 = 0, तो इसमें हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारी? स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो क्वाड्रेटिक की ax² + bx + c = 0, राइट। नाउ a कंपेयर टू a = कितना हो गया 4 एंड b = -6, c = 5। इससे ये कंपेयर, ये x है तो ये क्या हो गया हमारा, ये b हो गया, और ये x² है तो ये क्या हो गया हमारा, a हो गया। इसके बाद पुट ऑन द वैल्यू एंड b² - 6, b² मींस इस वैल्यू को सेट कर देंगे, पुट कर देंगे b² - 4ac। ठीक, -6 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 5, ये आ गया 36 माइनस 5 4 जा 20 और 24 जा 80, सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्या आ गया -44। अब ये क्या हो गया, d क्या हो गया हमारी, लेस देन 0 से क्या है, लेस देन है, माइनस में वैल्यू क्या होगी, लेस देन है, मींस ये क्या होगी, इमेजिनरी रूट एंड अनइक्वल रूट। अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे एमसीक्यू था, अब जो क्वेश्चन कर रहे थे एमसीक्यू था। एमसीक्यू मींस ये कि उसमें ऑप्शन दिया, ऑप्शन से कर लोगे, लेकिन बट ऑप्शन नहीं है तो इसको सोल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्या हो गया, लिख दोगे ये वाली इमेजिनरी रूट्स एंड अनइक्वल। ठीक, नाउ सी क्वेश्चन इसके, इफ cos a - b √3/2 and sin a + b √3/2, बोल रहा है कि जो a + b, ये जो a + b है, a और b के जो एंगल्स होंगे वो कितने होंगे, 0 और 90 के इक्वल या बराबर होंगे। एक कंडीशन और दिया है कि a क्या है हमारा, ग्रेटर है, a हमेशा b से बड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं, cos की वैल्यू चेंज करेंगे, a - b, ये क्या होगा, ये भी ध्यान में देना है कि a + b क्या है हमारा, 90 डिग्री से लाई कर रहा है और a ग्रेटर है, तो ये a + b cos की वैल्यू बात करें, cos की वैल्यू बात करें, अब cos a + b ये √3/2 क्या होता है, cos 30 की वैल्यू होती है, cos से cos ये कैंसिल होगा तो a + b क्या हो जाएगी हमारी, a - b = 30 डिग्री। सिमिलरली sin a + b = √3/2,
ठीक है। नाउ इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी, ये हो गया साइन 60, ए प्लस बी वैल्यू क्या आ गई 60। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर दिया, सम कर दिए। क्या कर दिया हमने, सम। तो ये कैंसिल, ये 2a इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू क्या होगी 90/2 45, और a माइनस बी इक्वल टू क्या 30। a की वैल्यू 45 माइनस बी इक्वल टू 30। a की वैल्यू कितनी है हमारी 45 आ गई, a की वैल्यू 40 कर दिए, a माइनस बी इक्वल टू 30, तो माइनस बी इक्वल टू 30 माइनस 45 माइनस बी इक्वल टू माइनस 15, कैंसिल, बी इक्वल टू क्या हो गया हमारा 15 डिग्री। ए की वैल्यू आ गई है और बी की वैल्यू 15। देखिए ए ग्रेटर है कि नहीं, ए ग्रेटर है 45 है और बी क्या है लेस देन है 15 डिग्री। यहां भी पुट करेंगे ए माइनस बी मतलब 15, 45 माइनस 15 30, cos 30 की वैल्यू होती है राइट है। ए प्लस बी, ए कितनी है हमारी 45 और 15 60, साइन 60 की वैल्यू होती है, इसका मतलब राइट आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड द मीडियंस। ये क्लास इंटरवल गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इसका मीडियन कैसे निकालेंगे। ये फॉर्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे मीडियन का, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H है और कहीं कहीं I भी दिया हुआ है, ठीक है, डोंट वरी। ये क्लास इंटरवल का डिफरेंस ही क्या होता है, H होता है या I होता है, ठीक। तो इसमें CF दिख रहा है, ये जो वैल्यू गिवन है उस चीज को हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी क्या होता है, ये 2 की वैल्यू है तो क्या हो जाएगा हमारा जी चीज 2। अब 2 में 3 को प्लस कर देंगे कितना हो गया 5, 5 में 8 को प्लस कर दिए 13, 13 को 6 पे प्लस कर दिए क्या हो गया 19, 19 को 6 कर दिए 25, 25 में 3 प्लस किए 28 और 28 में 2 प्लस किए क्या हो गया 30, वैल्यू क्या हो गई 30। अब इसको भी ऐड करोगे ना, ये जो आता है ये फ्रीक्वेंसी टोटल n है, इसको भी सम करोगे तो क्या आएगा हमारा 30 आएगी। तो n की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 30, तो n/2 करेंगे, ये हमारा क्या हो गया 30 डिवाइड बाई 2 15 आ गई। अब ये 15 देखेंगे ये क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी भी कहां पे जा रही है 15, 13 में तो आएगा नहीं, एंड इट इज कॉमन सेंस है, इसके असेंडिंग ऑर्डर में 19 है तो इसी में होगी, ठीक। तो इसके जस्ट सामने वाले क्या हो जाएगा हमारा f, तो f की वैल्यू क्या आ गई 6, और इसके जस्ट ऊपर जस्ट इसी में CF, ये हमारा हो जाएगा CF की वैल्यू हो जाएगी हमारी 13, ठीक। एंड इसके जस्ट सामने ये हमारा लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट के काम है, लोअर लिमिट काम है वो कितनी है 55, ये L हमारा लोअर लिमिट है, ठीक है, तो लोअर लिमिट का 55 होगी। और H मतलब डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 40 है तो 45, 45 तो 50, कितने का डिफरेंस है 5 का, ये 5 होगी। नाउ पुट ऑन फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू 55 प्लस n/2, n/2 कितना 15, CF कितना हमारा 13, F की जो वैल्यू है अब फ्रीक्वेंसी इसके 6 एंड H इसका डिफरेंस 5, 55, 15 में से 13 सब्ट्रैक्ट किया 2, अब 5, 2 इंटू 5 क्या होगी 10, 55 प्लस 10 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6, 4 0, 6 6 जा 36, फिर 4 0, 6 और 6 एज इट इज चलता रहेगा। हम चाहे तो इसको 55.1.66 लिख दें या 55 में 1 सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे कितना आएगा 56.67, ये क्या हो जाएगा हमारा अप्रोक्स आंसर, ठीक है, राइट आंसर। ऐसे
मीडियन एंड मोड का भी क्वेश्चन है, उस सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं, ई एंड एफ। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस नंबर ऑफ ऑब्टेन रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। लेट टेंस डिजिट इज x एंड वंस डिजिट y। तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, जो नंबर बनेगा वो बनेगा टेंस डिजिट पे क्या है x, तो 10x, और 1 डिजिट पे क्या है y। ठीक है। सेकंड कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर इज 9, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर क्या है हमारा x, ये तो नंबर हो गया, जो डिजिट होगी वो क्या होगी x। जैसे आप लिखा हुआ 32, ठीक है। तो इनका सम 9 है, ये 3 + 2 है, तो इनका सम क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे टेंस डिजिट जो होती है 3, इसको क्या लिखते हैं 10 नंबर प्लेस पे, 10 × 3, तो नंबर ले लिए 10x + y, ठीक है। और जो नंबर्स दोनों सम है, उनका डिजिट का जो सम है वो क्या हो गया, 9 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो ये नंबर है 10x + y, उसको 9 टाइम्स कर दे। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, जो ये नंबर है इस नंबर को 9 टाइम्स कर दे, तो इसका रिवर्स कर दे। रिवर्स मतलब ये हो जाएगा 10 के साथ y आ गया, 10 के साथ y प्लस यहाँ x, इसको रिवर्स कर दिए, रिवर्स ऑफ द नंबर्स। तो क्या हो जा रही है, 2 टाइम्स हो जा रहा है, ट्वाइस द नंबर, जो नंबर है उसका क्या हो गया, ट्वाइस हो गया। ये क्वेश्चन बन गया। उसके बाद हम सोल्व करेंगे। ये हो गया हमारे 90x + 9y, 19x + 9y, और ये हो गया हमारा 20y + 2x, 2x, ठीक है, 2x। सही जा रहा है। सिंप्लीफाई करें, x ये राइट में, लेफ्ट में लाए तो माइनस, साइन कन्वर्जन, ये 20y ये लेफ्ट में है तो इसको राइट में ले जाए तो साइन रिवर्स कर देंगे। साइन क्या कर देंगे, उल्टा, -9, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये क्या हो गया 88x, ये क्या हो गया 20 में से 9, 11y, 11y। अब हम x + y = क्या है, 9 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, या y में कन्वर्ट कर दे तो y की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस, ये x इधर जाएगा 9 - x, इसी वैल्यू को पुट कर देंगे यहां पे। 11 y की वैल्यू 9 - x, ये हो गया 99 - 11x, ये 88x, ये हो गया 88x, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 11x = 99। इसकी वैल्यू भी क्या आ गई हमारी, 99x = 99। 99 से 99 सब्ट्रैक्ट, कैंसिल आउट, x की वैल्यू क्या हो गई 1, पुट कर देंगे x की वैल्यू 1 इसमें, 1 + y = 9, तो y की वैल्यू 9 - 1, यहां भी पुट कर देते, 9 - 1 एक डायरेक्टली यहीं पे पुट कर देते, क्या जाता 8, यहां पुट करेंगे 1 तो क्या 9 - 1 8, तो ये x1 8। नंबर क्या था हमारा 10x, 10x, तो ये क्या होगी, ये y किसका माने थे हम, y टेंस डिजिट है, तो टेंस डिजिट पे क्या हो गई हमारी, टेंस डिजिट x है, वंस डिजिट y है, तो 1 डिजिट मतलब ये क्या हो गया 8, और टेंस डिजिट x है तो क्या हो गया हमारा 1, ये क्या हो गया 1 8। इन दोनों का सम करने पे देखिए 1 और 8 को सम करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, इसका मतलब आंसर क्या हमारा सही है, रिवर्स, ठीक है। उसके बाद कह रहा था इसको 9 गुना कर देंगे नंबर को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का यस का आंसर आ गया 1 और 8। अब ये क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन, ठीक है। एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। जैसे हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी नंबर में, तो ये होता है हमारा डिविडेंड, ये होता है हमारा डिवाइजर, यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट होता है, जो हमारा बचता है वो क्या होता है रिमाइंडर्स। तो कहता क्या है एल्गोरिथम थ्योरम, जो डिविडेंड होता है
डिवाइजर प्लस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो हमारा आंसर होता है जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसी पर वैल्यू एस सी एफ निकालेंगे। डिविडेंड के बाद एक जो ग्रेटर नंबर है वो डिविडेंड, उसी पे हम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं 255 से। कितने टाइम्स आएगा हमारे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 टाइम्स करेंगे तो ज्यादा हो गया। मींस जो भी नंबर जाने वाले हैं वो कितने नंबर से जाएगा, कितने बार में डिवाइड होगा, 3 बार में। 3 बार में डिवाइड करें 3, इसको 5 हटाओ 25 कर लो, 255 कितना देगा 75, मतलब 750 है, 3 5 से 15, ये 765 हो जाएगा। 765 तो क्या रिमाइंडर बचेगा 102, 102। अब ये वाला नंबर कहां पे आएगा, यहाँ पे, ये डिविडेंड बन गया। क्या बन जाता है डिविडेंड, जो आप एचसीएफ करते हो ना डिवीजन मेथड से, उसी को बस इस फॉर्म में लिख देना ही इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम होता है। जो हम डिवीजन मेथड से एचसीएफ करते हैं उसी को इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब इस पैटर्न पे लिख देना, इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है। अब क्या हो गया 102। अब 102 को फॉर्म में किससे कितनी बार में डिवाइड करेंगे, 3 बार में करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 300 समथिंग आएगा। अब इसमें करेंगे 2 बार में कितना आ गया 104, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 51। फिर ये डिवाइजर क्या बन जाएगा हमारा डिविडेंड, इसी को तो सिर्फ ये डिवीजन में करते ही है, लॉन्ग डिवीजन में। अब क्या बचेगा, अब ये बचा हमारा ये 51 से, 51 से कितने बार में 2 टाइम्स में करेंगे, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर हो गया 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाए, जब रिमाइंडर, ध्यान देना कि जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो जिससे हम डिवाइजर मींस जिससे हम डिवाइजर मतलब जिससे हम डिवाइड करते हैं वही हमारा एचसीएफ हो जाता है 51। ठीक है, इस सेशन को यहीं पर रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके और अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो अभी तक नहीं पढ़ाई कर रहे, अभी भी टाइम है, 1.5 मंथ इसमें प्रिपेयर करके एक एक वीडियो को, 2 वीडियो को आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो आप निश्चित ही 80 में 80 नंबर्स ला सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।